नमस्कार। इस वक्त मैं राजसमंद की झील के यहाँ हूँ, जहाँ पर महाराणा राज सिंह का पैनोरमा है और मुझे यहाँ पे एक बाबूजी मिले जिनसे मैं इस पूरी राज सिंह के पैनोरमा के बारे में जानकारी लूंगा। क्या नाम बाबूजी आपका? नमस्कार दर्शकों, नारायण खींची नाम है। ये महाराणा राज सिंह पैनोरमा के प्रबंधक के रूप में कार्य करते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं महाराणा राज सिंह जी द्वारा बनाया गया महाराणा राज सिंह राजसमंद झील की मुख्य पहल है नौचौकी। यहाँ पर महाराणा राज सिंह पैनोरमा है जो धरोहर संरक्षण प्रोन्नति प्राधिकरण द्वारा बनाया गया है, जिसे उपखंड स्तरीय पर्यटन विकास समिति द्वारा संचालित किया जाता है। यहाँ मात्र 10 रुपए टिकट की व्यवस्था से हम इस पैनोरमा को देख सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं महाराणा राज सिंह जी का जन्म महाराणा प्रताप की 5वीं पीढ़ी में हुआ है। महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह जी, महाराणा कर्ण सिंह जी, महाराणा जगत सिंह जी और महाराणा राज सिंह जी। महाराणा जगत सिंह जी ने महाराणा राज सिंह जी के जन्म के खुशी में उदयपुर के जगत शिरोमणि जी के मंदिर का निर्माण कराया, जो उदयपुर में जगदीश मंदिर है ना, उसका निर्माण करवाया था। 24 सितंबर 1629 को इनका जन्म हुआ था माता जी जनादे कुंवर की कोख से। इसके बारे में थोड़ी जानकारी, इसके अतिरिक्त क्या कहना चाह रहा है? धर्मप्रेमी राज सिंह जी की धार्मिक यात्रा का एक दृश्य है, जहां इन्होंने अपनी दादी जामवंती को ब्रज क्षेत्र की यात्रा करवाई थी। उस समय का ये दृश्य था कि औरंगजेब ने जजिया कर लगा रखा था। अच्छा। और जजिया कर के दौरान वो निरीह गरीब जनता से टैक्स वसूलते थे, टैक्स वसूलते थे। गैर हिंदू अगर कोई भी अपने धार्मिक आयोजन करते हैं जिसमें टैक्स वसूलते थे। महाराणा राज सिंह जी जिन्होंने जजिया कर का पुरजोर विरोध किया और एक धार्मिक यात्रा का भी आयोजन किया राज सिंह जी ने, जहां अपनी दादी जामवंती को ब्रज क्षेत्र की यात्रा करवाई और हरिद्वार पहुंचकर गंगा स्नान कर दान पुण्य किया। उन्होंने इस उपरांत चांदी का तुलादान भी करवाया। ये दृश्य है। अच्छा। जहां पिता जगत सिंह जी के देहावसान के बाद महाराणा 58वें दीवान के रूप में इन्होंने इनका राज्याभिषेक। एकलिंग जी के 58वें दीवान के रूप में और उनका आधिपत्य एकलिंग जी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, मेवाड़ के राजा कहलाते हैं प्रभु एकलिंग नाथ। जी। और उनकी प्रभुता वर्षों से कायम है। अच्छा, तो ये मुझे बताते हो यहाँ से ये राजसमंद झील से जो एकलिंग जी का मंदिर कितना दूर है? यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर के आसपास। ठीक। का प्रथम विवाह का दृश्य है। आप यहाँ पर देख रहे हैं छत्रसाल जी जो बूंदी के शासक हैं, जी। उनकी पुत्री कुंवरबाई से इनका प्रथम विवाह हुआ। अच्छा। कुल राज सिंह जी के 18 विवाह हुए थे। जी। ये देखें, ये दृश्य क्या कहना चाह रहा है? ये दृश्य है टीका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन करवाया था। टीका दौड़ प्रतियोगिता का मतलब मुगल सत्ता को ऐसा लगा कि महाराणा राज सिंह जी कोई खेल का आयोजन कर रहे हैं। अच्छा। गुड़ दौड़ प्रतियोगिता कर रहे हैं। महाराणा राज सिंह जी ने सैन्य अभियान की तैयारी की और इन्होंने 1657 ईस्वी में ये टीका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन करवाया, जहां पर मुगल अधिकृत मांडलगढ़, खैराबाद, पूर्व दरिबा को भी अपने क्षेत्र में ले लिया था। जी। मुगल सैनिकों को यहाँ से भागने पर विवश कर दिया और महाराणा की सेना ने मांडलगढ़पुर के जमींदारों से 22,000 का दंड वसूला, जो सावर, जहाजपुर, केकड़ी और शाहपुरा, मालपुरा, टोंक, सांबर, लालसोट, चाकूस क्षेत्रों को लूटा था। अच्छा। जो अजीत सिंह जी जो शिशु के रूप में देख रहे हैं आप, ये जसवंत सिंह जी के पुत्र हैं, जो औरंगजेब के द्वारा काबुल युद्ध में इनको भेजा गया था। जहां वो पर खेत हो गए थे। जोधपुर को हड़पने के लिए औरंगजेब ने इनको कैद करवा लिया था, जहां वीर दुर्गादास जी राठौर इनको बचा करके लाए थे, जो महाराणा राज सिंह जी की संरक्षा में पले बढ़े। एक तरह से इन्होंने जोधपुर को बचाया और मेवाड़ और मारवाड़ की मित्रता को प्रगाढ़ किया। ठीक है। इसी तरह का एक दृश्य है जहाँ जगदीश मंदिर की रक्षा नरूजी बारट का त्याग। नरूजी बारट ने जगदीश मंदिर को बचाने के लिए संघर्ष किया था और अपने 22 सैनिकों के साथ में इन्होंने 22 सैनिकों के साथ में जगदीश मंदिर के रक्षा के लिए ये युद्ध लड़ा गया। बिल्कुल, अपने प्राणों की आहुति दी। तो ये मंदिर कहाँ का मंदिर है? कुछ औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था। जी। और जजिया कर के साथ ही उसने ब्रज क्षेत्र, मथुरा, वृंदावन के उधर जो मंदिर थे उनको तोड़ने की शुरुआत की। अच्छा, उसका यही उद्देश्य था कि मंदिर तोड़ो और अपने मुगल सत्ता का विस्तार करते जाओ। बिल्कुल। ठीक है।
देखिए जी द्वारा औरंगजेब को शिकस्त, महाराणा राज सिंह जी ने कई बार औरंगजेब को शिकस्त दी। जी जी यहाँ पर एक बार औरंगजेब की एक बेगम जिसे जय सिंह जी ने गिरफ्तार कर लिया था, जी और महाराणा राज सिंह जी के सामने जब लेकर के आए थे तो महाराणा राज सिंह जी ने मतलब अपनी औरतों का सम्मान करते हुए सम्मान किया जाता है, उसे ऐसा सम्मान उनको वापस उसे सम्मान उनके शिविर में भेजा गया, उनको बहन मान करके, बहन मानकर उनको शिविर में उनके वापस मुगल शिविर में भेजा गया। बिल्कुल बिल्कुल। ये राज सिंह जी द्वारा राजसमंद झील का निर्माण। अच्छा, जैसे जिस हम अपन राजसमंद झील पे खड़े हैं उसके बारे में ये जानकारी देता हुआ दृश्य। 1661-62 में मेवाड़ में अकाल की विभीषिका से दूर करने के लिए महाराणा राज सिंह जी ने गोमती नदी पर यह बांध बनवाने का निश्चय किया था। जी जी तो 1662 में इसकी नींव रखी गई थी और 76 में ये कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ। जी इसका नाम राज समुद्र रखा गया, राज समुद्र बनाया हुआ है। हाँ, उनके द्वारा इस झील का महाराणा राज सिंह जी ने 8 बार असफल प्रयास किया था। 9वीं बार में घेवर माता के हाथों इसकी नींव रखी गई, और जो आज ये कहते हैं कि सत्य के बल पर ये पाल टिकी हुई है, राजसमंद की पाल टिकी हुई है, सत्य के बल पर। विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख जी जो यहाँ पर लगा हुआ है, ये तो राजसमंद की पाल पे लगा हुआ है। हाँ, 25 खंडों में ये यहाँ पर लगा गया जी। और ये सूर्यवंश के इक्ष्वाकु महाराज इक्ष्वाकु से लगा करके फिर यहाँ फिर वापिस बप्पा रावल से लगा करके राज सिंह जी के पुत्र जय सिंह जी तक का इसमें इतिहास संकीर्ण है। मेवाड़ का संक्षिप्त इतिहास इसमें मौजूद है। वहाँ जब इतिहास में किसी को साक्ष्य देना होता है तो राजभक्ति के द्वारा इतिहास का साक्ष्य दिया जाता है कि बिल्कुल इसको पहले इक्ष्वाकु से था, फिर उसके बाद बप्पा रावल से राज सिंह के पुत्र जय सिंह तक इसमें इतिहास लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल मेवाड़ लेगा। और इसके झील के निर्माण में जो जो घटनाएं हुई, जी जी, और जो जो कार्य हुए, जो जो तुलादान हुए, जी जी, और कई कार्य इन्होंने निर्माण कार्य भी उस समय दौरान कराया, उनका भी इसमें वर्णन है। जी जी, ठीक है। महाराणा औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था जी, और जजिया कर का विरोध करने में महाराणा राज सिंह जी ने पुरजोर प्रयास किया था। जी जी। इस विरोध स्वरूप एक पत्र भी औरंगजेब को लिखा गया था महाराणा राज सिंह जी ने, और उसके अंदर ठीक है उन्होंने लिखा था कि मैंने सुना है कि आपकी माली हालत खराब हो गई। औरंगजेब को लिख रहे हैं महाराणा राज सिंह जी, आप तंगहाली व गरीबी में हैं, इस कारण हिंदुओं पर टैक्स जजिया लगाकर अपनी स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं। जब गरीबी ने बादशाह शहजादों के घर में कदम रखा है तो अन्य लोगों का क्या हाल होगा। जी जी। उन्हें तो शाम का खाना तक नहीं मिलेगा। यह इस्लाम की किताब का भी कहना नहीं है। अगर आपको अपने मजहबी ख्यालों की पैरवी पसंद है तो आप अव्वल जजिया राम सिंह आमेर वालों से जो हिंदुओं के सर गिरोह हैं उनसे वसूल कीजिए, और उसके बाद भी आपकी हालत न सुधरे तो मेरे जैसे हिंदू राजा से वसूल करने की हिम्मत करिए। अगर आप में हिम्मत हो तो हमसे टकराते, बेचारे निरीह हिंदुओं पर अत्याचार से आपकी शोभा नहीं बढ़ेगी। मतलब इसके द्वारा यूँ कहा गया है कि राज सिंह ने उन पर तंज कसा कि आप जो जजिया कर लगा रहे हो या आपकी माली हालत इतनी खराब हो गई तो आप इन सामान्य नागरिकों से ये बिल्कुल कर वसूल रहे हो। चींटी मक्खियों को बेवजह तकलीफ देना भेजा है जो हिम्मतवर बहादुर लोगों के लायक नहीं है। जी जी। मुझे ताजुब है कि आपके वजीरों ने इज्जत के बाबत आपको सही सलाह नहीं दी। और ऐसा ही पत्र जी जी शिवाजी महाराज ने लिखा था औरंगजेब को, और उन्होंने उसमें कहा था कि अगर आपको टैक्स वसूलना है तो महाराणा राज सिंह जी से वसूलो। जी जी। अगर राज सिंह जी टैक्स दे देंगे तो मैं जजिया दे देंगे तो मैं भी दे दूंगा। मतलब उनके बीच इतना कॉम्बिनेशन था, तालमेल था शिवाजी और महाराणा राज सिंह जी के, कि उनको पता था कि राज सिंह जी किसी कीमत पे ये कर वसूल नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये दृश्य में देख पा रहा हूँ, ये श्रीनाथ जी के श्रीनाथ जी का, और इसकी रक्षा का वचन महाराणा राज सिंह जी ने दिया था। जी जी। औरंगजेब जब हिंदू मंदिरों को तोड़ रहा था तो उसने ब्रज क्षेत्र से इसकी शुरुआत की। जी। वहां पर प्रभु के 3 विग्रह जो वर्तमान अपने मेवाड़ में स्थापित हैं, जो महाराणा राज सिंह जी के समय आए हैं। जैसे महाराणा राज सिंह जी ने कांकरोली आसोटिया के अंदर गिरधरगढ़ के नाम से मंदिर बना करके यहाँ पर स्थापना करवाई, और नाथद्वारा सिंहाड़ में सिंहाड़ गांव जो आज नाथद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ महाराणा राज सिंह जी ने मंदिर बना करके यहाँ पर प्रभु की स्थापना करवाई।
और यही विठलनाथ जी का मंदिर है जी जी। जो वो भी राज सिंह जी ने बनाया। हमारा नाम होने के लेकिन प्रभु की माया एक ही है। हाँ। वो 3 जगह पर अलग अलग प्रभु के नाम से जाने जाते हैं। ये जो औरंगजेब इनको क्षतिग्रस्त करना चाह रहा था, जी, जी, इनको जी। सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व महाराणा राज सिंह जी ने निभाया। मतलब दौड़ ले लेके इधर उधर जा रहे थे, तब किसी ने इनको संरक्षण नहीं दिया था। फिर मेवाड़ में आए थे, मेवाड़ में राज सिंह के द्वारा इन मूर्तियों को संरक्षण दिया गया और सिंहाट जो भी नादवार नाम से जाना जाता है वहां पर श्रीनाथ जी का भव्य मंदिर बनाया गया। बिल्कुल। छत्राणी मेवाड़ की हरी रानी भरत महाराणा राज सिंह जी जिनके निर्माता जी। ये युद्ध का दृश्य, ये युद्ध का दृश्य कहाँ का युद्ध का दृश्य है? महाराणा राज सिंह जी द्वारा औरंगजेब की सेना पर आक्रमण का ये दृश्य है। जी इस साइड अच्छा है। द्वारा जी संयुक्त मोर्चा बनाया जी। जिसमें महाराणा राज सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी, जी मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज, जी बुंदेलखंड के शासक शत्रुसाल जी महाराज, जी इन्होंने जोधपुर के अजय सिंह जी को बचाने के लिए ये एक साथ आए थे जी। और इन्होंने हिंदू धर्म के प्रति निष्ठावान रहते हुए आजीवन हिंदू धर्म को बचाने का संकल्प लिया और इन्होंने पूरे आजीवन संघर्ष किया। मतलब ये संयुक्त मोर्चे के अनुसार ये अजय सिंह, मारवाड़ के अजय सिंह को बचाया और हिंदू धर्म के प्रति निष्ठावान रहने का एक संकल्प लिया गया। बिल्कुल। ठीक। छापामार युद्ध पद्धति का एक दृश्य है जी। तो मुगल संख्या में बहुत अधिक थे, जहाँ महाराणा अपने मेवाड़ पहाड़ी क्षेत्र से गिरा हुआ है। महाराणा राज सिंह जी ने छापामार युद्ध पद्धति का उपयोग किया था। जी जी। बायण माता, बायण माता, इनका भव्य मंदिर चित्तौड़गढ़ किले में है। जी। औरंगजेब के युद्ध के समय महाराणा राज सिंह जी पैदल इनके मंदिर यात्रा करने गए थे और इनसे विजयश्री का आशीर्वाद लिया। अच्छा। जहाँ महाराणा राज सिंह जी विजय रहे। जी। यहाँ पर निर्माण में 9 अंक की प्रधानता होने के कारण इसको 9 चौकी कहा गया। जी। जैसे यहाँ पर ये ऐसे भी 9 सोपान है जी। और ऐसे 9 चौक हैं, हर चौक पे 9 सीढ़ियां हैं। जी। हर सीढ़ी की ऊंचाई 9 इंच है, मोटाई 9 इंच है। जी। और ये जो छतरियां देख रहे हैं जी, छतरियां और ये जो तोरण है जी, इनकी कुल संख्या 54 होती है। 54 मतलब 5 और 4 इनका मूलांक अंक 9 आता है। ठीक है। अभी वर्तमान में एक तोरण ही पूरा है जी। बाकी 4 तोरण का अवशेष मौजूद है। ठीक है। एक तोरण पूरा गायब है। तो ये जो राज सिंह जी के दरबार में 9 का आंकड़ा क्या उनके लिए शुभ माना जाता था? 9 अंक जो अपने हिंदू सनातन धर्म के अंदर एक पूर्ण संख्या कहलाती है। जी। और पूर्ण संख्या अध्यात्म में भी इसका बहुत महत्व है। जी जी। और यहाँ पर महाराणा राज सिंह जी ने जैसे हमारे शरीर के 9 द्वार होते हैं जी जी। और इसी तरह से पूरा अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर महाराणा राज सिंह जी का कौशल नजर आता है, जिन्होंने एक कुशल शासक के रूप में राज्य किया। जी जी। और उन्होंने विज्ञान, ठीक है, गणित और सारे पहलुओं को उन्होंने छुआ है। जैसे स्थापत्य कला का आप नमूना देख लो, आप जीवन से जुड़ी हुई सारी घटनाओं का चित्रण इसके अंदर मिलेगा। जी। देवी देवताओं की मूर्तियां इसके अंदर मिलेगी। ये छतरियां जो आप देखेंगे तो इसमें काफी कलाकृतियां निर्मित की गई है। और राज प्रशस्ति जो है वो यहाँ उधर से शुरू है, नौचू माता जी के उधर से, अम्बे माता घेवर माता का जो मंदिर है वहां से उधर से शुरू है। और यहाँ पर आकर के 25 सर्गों में जो लिखा गया है शिलालेख, विश्व का सबसे बड़ा, वो यहाँ पर जय सिंह जी ने लगवाया था। ये 12 कोस की इसकी परिक्रमा है। जी। ठीक है। 12 कोस का मतलब 36 किलोमीटर 36 किलोमीटर परिधि इसकी। और 52 फीट की इसकी गहराई है, जो यहाँ से लगा करके नीचे तक 52 फीट की। 32 फीट की इसकी भराव क्षमता है, जो वर्तमान में 30 फीट रह गई है। जी जी। अपने छतरियों में घुटनों तक पानी आता है। कहते हैं कि माता जी के चरणों को पानी छूता है और फिर उधर ओवरफ्लो हो जाता है। जी जी। मतलब माता जी के चरणों के छूने के बाद चादर चल जाती है। हाँ, चादर चल जाती है, जो अब थोड़ा कम हो गया है, 2 फीट कम हो गया। जी। ठीक है। और इसका जो पानी का जो लेवल है जी, पूरी पाल पे, जैसे ये बहुत बड़ी पाल है तो इस पे हर सीढ़ी पे, हर लेवल पे, इसी लेवल पे पानी मिलेगा। जी जी। ठीक है। इसका मतलब यूं इसका इसका मतलब जो धरातल है पानी का वो सब तरफ समान है। हाँ, सब तरफ। इसकी मतलब निर्माण में इन चीजों के बारीकी से हर चीज का ध्यान में रखते हुए राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया। राजसमंद झील का निर्माण। महाराणा राज सिंह जी का परलोक गमन। मेवाड़ के निर्भीक साहसी पराक्रमी शासक महाराणा राज सिंह जी का
स्वर्गवास 22 अक्टूबर 1680 को हुआ था और इनका निर्वाण स्थल कुंभलगढ़ के पास ओड़ा गांव में है। ठीक है, इनके बाद इनके ज्येष्ठ पुत्र जय सिंह जी मेवाड़ के महाराणा बने थे।